नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का प्रसाद क्लासेस में। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंकेक्षक रखने वाले कुत्ते के समान है, ना कि शिकारी कुत्ते। मतलब जो अंकेक्षक होता है वो रखवाली वाला कुत्ता होता है। ये स्टेटमेंट किस मुकदमे से है? किंग कॉटन केस में, लंदन जनरल, रॉयल मेल या मैक्समल? तो आंसर है किंग्स्टन कॉटन मिल केस में कहा गया था कि अंकेक्षक रखवाली करने वाले कुत्ते के समान है, ना कि शिकारी के कुत्ते के समान। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 52। सीए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं के अंकेक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु सिफारिश नहीं कर सकता, अन्यथा वह व्यावसायिक दुराचरण का दोषी होगा। यह निर्णय किस वाद में दिया गया? काउंसिल ऑफ द आईसीआई बनाम बीएन सेन, काउंसिल ऑफ द आईसीआई बनाम राजेंद्र सिंह, बनाम वित्तल, बनाम त्रिपाठी। तो सीए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं के अंकेक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु सिफारिश नहीं कर सकता, अन्यथा वह व्यावसायिक दुराचरण का दोषी होगा। यह स्टेटमेंट जो है वो काउंसिल ऑफ द आईसीएआई बनाम बी के सेन में दिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए नंबर सही है। नेक्स्ट है 53। अंकेक्षक को उपक्रम के आंकड़ों, अभिलेखों, क्रियाओं और निष्पादनों को स्वतंत्र प्रणाली व परीक्षण की जांच के रूप में परिभाषित किया गया है। यह स्टेटमेंट किसका है? डिंसी, बार्टली बॉय, आईसीआई या ए.डब्ल्यू. हैंसन? तो अंकेक्षण के उपक्रम, आंकड़ों, अभिलेखों, क्रियाओं, निष्पादनों को स्वतंत्र प्रणाली और परीक्षण की जांच के रूप में परिभाषित किया गया है। यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। नेक्स्ट है 54। लिखा गया है 54 में बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 54, क्योंकि ये आए दिन हमने देखा है इस टाइप के क्वेश्चन अब आते बहुत हैं। वह उस व्यवस्था में जिसमें प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किया जा रहा लेखा कार्य दूसरों द्वारा स्वतंत्र रूप से जांचा जाता है। अंकेक्षण, बाह्य अंकेक्षण, आंतरिक जांच या अनुसंधान? इसमें लिखा है उस व्यवस्था जिसमें व्यवस्था है ये, मतलब जिसमें स्वयं प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किया गया लेखा कार्य दूसरों द्वारा स्वतंत्र रूप से जांचा जाता है। तो ये आंतरिक रूप से निरीक्षण या जांच कहलाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 54 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 55। अंकेक्षण को सर्वप्रथम किस देश के कंपनी विधान तहत मान्यता प्रदान की गई? अमेरिका, ब्रिटेन, भारत या इंग्लैंड? तो अंकेक्षण को सर्वप्रथम किस कंपनी विधान के मतलब मान्यता दी गई? तो उसका सही आंसर है इंग्लैंड के रूप में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है, जांच एक लोचदार योजनाबद्ध रीत ही अंकेक्षण कार्यक्रम कहलाती है। यह कथन किस विद्वान का है? डब्ल्यू विक्का, होवार्ड स्टेटलर का, आर्थर डब्ल्यू होम्स का या प्रोफेसर हैने का? तो इसका सही है कि जांच एक लोचदार योजनाबद्ध रीत ही अंकेक्षण कार्यक्रम है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो आर्थर डब्ल्यू होम्स का है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 57। 57 में कहा गया है किस परिस्थिति में निरंतर अंकेक्षण अधिक उपयोगी होता है? किसमें होता है? जब विस्तृत जांच करनी हो, जब वित्तीय अवधि समाप्त होते ही अंतिम खातों और चिट्ठों की आवश्यकता हो, जब आंतरिक नियंत्रण के कोई अन्य समुचित व्यवस्था न हो। तो किस परिस्थिति में निरंतर अंकेक्षण अधिक उपयोगिता होगी? तो पहला भी ऑप्शन सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, उक्त सभी। नेक्स्ट है 58। कार्य करने की एक संपूर्ण विधि एवं क्रमबद्ध योजना
जिसके अनुसार अंकेक्षक अपने कार्य को संपादित करता है उसे ऑडिट प्रोग्राम कहते हैं। तो जब स्वयं एक संपूर्ण विधि एवं क्रमबद्ध योजना के अनुसार अंकेक्षण अपने कार्य को संपादित करता है तो उसे हम ऑडिट प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 59। 59 में किसी विधान के अंतर्गत लेखा पुस्तकों का अनिवार्य अंकेक्षण, किसी विधान पूछा गया है और जहाँ विधान होगा वहाँ वैधानिक अंकेक्षण होगा, ना कि ऐच्छिक, ना कि निपुणता और ना कि पूर्ण। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वैधानिक अंकेक्षण। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। नेक्स्ट है 60 में पूछा गया है कि संपूर्ण लेखों की ऐसी जांच को अंकेक्षण कहते हैं जिससे उन पर या उनके द्वारा बनाए गए विवरणों पर विश्वास किया जा सकता है। यह विलिंसन का है नहीं, डब्ल्यू विक का भी नहीं और बार्टली बॉय का भी नहीं। तो सही आंसर है ए डब्ल्यू हैंसन का यह स्टेटमेंट है। तो इसका सही ऑप्शन बी जो है वो सही है। नेक्स्ट है 61। आंतरिक अंकेक्षण के अधिकार और कर्तव्य कैसे होते हैं? जो आंतरिक अंकेक्षण करता है कंपनी अधिनियम द्वारा निर्धारित किए जाते हैं नहीं, आंतरिक होगा तो प्रबंध द्वारा बिल्कुल, नियंत्रण के महालेखक तो सरकार हो गई, बाहरी अंशधारियों द्वारा नहीं। तो आंतरिक अंकेक्षण के अधिकार कंपनी प्रबंध द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 62। निरंतर अंकेक्षण अधिक उपयोगिता होते कहाँ? एकल व्यापार के लिए नहीं, क्लब के लिए भी नहीं, स्कूल। बैंकों में डेली का डेली होता है तो इसलिए निरंतर अंकेक्षण यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 63। विश्व में अंकेक्षण को कब कंपनी विधान के अंतर्गत मान्यता दी गई? 83 में, 44 में, 45 में या 46 में? तो विश्व में अंकेक्षण को सर्वप्रथम सन 1844 ईस्वी में मान्यता दी गई। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। नेक्स्ट है 64 है कि नियोक्ता के वित्तीय विवरणों के विषय में राय बनाने हेतु पालन किए जाने वाली समस्त क्रियाओं की रूपरेखा को ऑडिट प्रोग्राम कहते हैं। यह स्टेटमेंट किसका है? विक का भी नहीं है, होम्स और हैने का नहीं। तो किसका आंसर है? ये होवार्ड और स्टेनलर का है। तो 64 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। नेक्स्ट है 65। किसके लिए अंकेक्षण अनिवार्य है? धर्मार्थ स्कंद कंपनी के लिए है, धर्मार्थ ट्रस्ट के लिए है, सहकारी समिति के लिए भी है। तो इन सभी के लिए है। तो 65 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। नेक्स्ट है 66। अंकेक्षण का संबंध बही खातों के विवरणों और रिपोर्ट की सत्यता विश्वसनीयता को मालूम करने हेतु बही खातों के आंकड़ों के सत्यापन से है। तो यह किसका है? तो मौज का है, अन्य सभी गलत हैं। तो आंसर हो गया आर के मौज, ऑप्शन नंबर 66 का ए। नेक्स्ट है 67 है आंतरिक जांच। 67 में आंतरिक जांच निम्नलिखित में से किस पूर्ण प्रणाली का भाग है? आंतरिक जांच जो है वो आंतरिक अंकेक्षण का नहीं है, वो आंतरिक नियंत्रण का है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाता है। नेक्स्ट है 68। निम्नलिखित व्यवसाय के लिए वैधानिक अंकेक्षण आवश्यक है? सही, इसके लिए नहीं। सहकारी समिति के लिए है, हिंदू परिवार के लिए भी नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, एक सहकारी समिति के लिए वैधानिक अंकेक्षण अनिवार्य है। नेक्स्ट है 69। व्यवसाय में प्रबंधकों को स्थापित नियंत्रण कहलाता है और जब प्रबंधक कराते हैं तो उसे आंतरिक नियंत्रण कहते हैं, बाकी कुछ नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आंतरिक नियंत्रण। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। संपत्तियों के मूल्य में परिवर्तन पर जो हानि होती है तो
जो परिवर्तन पर होगी वो कौन होगा? ह्रास की, उच्चावचन की, अप्रचलन क्या? उक्त सभी संपत्तियों के मूल्य में परिवर्तन। तो यहाँ पर मूल्य में कमी नहीं बोली गई है, तो ह्रास भी नहीं होगा, प्रचलन भी नहीं होगा, तो उसे कहते हैं उच्चावचन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, उच्चावचन हो जाएगा। नेक्स्ट है 71। वह प्रलेख जो कंपनी का उद्देश्य व अधिकार क्षेत्र निर्धारित करता है तो उसको हम पार्षद सीमा नियम कहते हैं। तो 71 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाता है। एक कंपनी अंकेक्षक को वैधानिक रिपोर्ट में यह प्रमाणित करना होता है कि उसमें बताई गई आवंटित अंशों की संख्या, उन पर प्राप्त राशि और प्राप्त और भुगतान सही है। बिल्कुल सही। सभा को स्वीकृत के लिए प्रस्तुत किए जाने अनुबंध सही है, ये भी सही है। अभिगोपन प्रसंविदा जिस सीमा तक प्रस्तुत किया है ये भी सही है। तो इसके सभी ऑप्शन सही हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट है 73। संयुक्त पूंजी कंपनियों का अंकेक्षण किस प्रयोजन से किया जाता है? लाभों में वृद्धि के लिए नहीं, साख में वृद्धि के लिए नहीं, सांविधिक औपचारिकताओं की पूर्ति के लिए। बिल्कुल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सांविधिक औपचारिकताओं की पूर्ति के लिए संयुक्त पूंजी कंपनी का अंकेक्षण किया जाता है। तो 73 का ऑप्शन सी जो है वो सही है। 74 कंपनी के आंतरिक कार्य प्रणाली संबंधी नियमों को जानने के लिए अंकेक्षक को निम्नलिखित प्रपत्र देखना चाहिए। तो कौन कौन से? कंपनी का विवरण पत्र, कंपनी का पार्षद सीमा नियम की प्रतिवेदन की अंतर नियम। तो सही आंसर हो जाएगा कंपनी का अंतर नियम को देखना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 75। नए आविष्कारों के आने से संपत्ति के मूल्यों में हानि, तो इसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे अप्रचलन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 76। वह कौन सी कंपनी निम्नलिखित में कौन सी कंपनी अंकेक्षक नियुक्त नहीं किया जा सकता? जो कंपनी का कर्मचारी है, नहीं। वह जो 1000 रुपये से अधिक का ऋणी है, बिल्कुल नहीं। ठीक। और वह जो कंपनी कर्मचारी साझेदार कर्मचारी, ये सभी नहीं। और पूछा गया नहीं, नहीं ही पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 77 का, तो लिखा है निजी अंकेक्षण में अंकेक्षण के अधिकार व कर्तव्य निर्धारित होते हैं समझौते के द्वारा। बिल्कुल। न्यायालय और विधान द्वारा नहीं, क्योंकि जब निजी हो रहा है तो हम जितना कहेंगे उतना ही करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। नेक्स्ट है 78 जो है किसी साझेदारी फर्म के खातों के अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य जो क्या होता है? साझेदारी फर्म पूछ रहा है तो सांविधिक औपचारिकताएं इसमें होती नहीं है, लाभ वृद्धि भी नहीं होता है। तो वहाँ पर उद्देश्य क्या हो सकता है? अशुद्धियों तथा कपटों को खोजना हो सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 78 का डी जो है वो सही है। कंपनी अधिनियम के किस धारा के अनुसार चालू वर्ष के लाभ, गत वर्ष के लाभ तथा सरकार द्वारा इस उद्देश्य से दी गई गारंटी की राशि में से लाभांश वितरित किया जा सकता है? किस धारा के अंतर्गत? तो धारा 205 के 1 के अंतर्गत। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। नेक्स्ट है एकाकी स्वामित्व वाली संस्था का अंकेक्षण अनिवार्य नहीं हो सकता है और निष्पत्ति भी नहीं हो सकता है, तो ऐसी संस्था को अंकेक्षण कराना ऐच्छिक होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 81। निम्नलिखित में से कौन कंपनी का अंकेक्षण का अधिकार नहीं है? कंपनी के पुस्तकों तक पहुंचने का अधिकार होता है और पूछा गया नहीं। अंकेक्षण के लिए आवश्यक जानकारी मांगने का अधिकार होता है। कंपनी के पारिश्रमिक चुकाने वाले के लिए रोके रखने का अधिकार नहीं, उसे इसका कोई अधिकार नहीं होते। साधारण सभा को सूचना पाने का अधिकार होता है। नहीं, सिर्फ 3 ही है। कंपनी पुस्तकों की पारिश्रमिक को चुकाने के लिए रोके रखने का अधिकार आता है। तो 81 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। 82
82 में पूछा गया है समझौते के अभाव में साझेदारी में पूंजी पर ब्याज कितना होता है, तो उसमें मुख्यतः 6% होता है और 6% पर एनम होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। फिर है 83, लागत खातों के सही होने और लागत लेखा योजना के अनुसरण का सत्यापन कहलाता है, अंकेक्षण नहीं। तो लागत पूछा गया है तो उसे हम लागत अंकेक्षण के नाम से जानेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। प्रमाणन अंकेक्षण के रीढ़ की हड्डी है, बिल्कुल सही। अब ये मुकदमा किससे संबंधित हो सकता है, तो मैक्समन या रॉबिन्सन का नहीं, हैडले बारन कंपनी का नहीं, लंदन जनरल का नहीं, यह है आर्मिटेज बनाम ब्रेवर कंपनी का है। तो जिसमें कहा गया है प्रमाणन कंपनी की अंकेक्षण के रीढ़ की हड्डी है। तो 84 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। 85, लागत अंकेक्षण का लाभ नहीं है। अब जब नहीं वाला पूछा जा रहा है तो ये बहुत ध्यान रखना है। अनार्थिक उत्पाद इकाइयों पर प्रतिबंध लगाना, बिल्कुल। लागत नियंत्रण कर उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाना, बिल्कुल। उचित विक्रय मूल्य का भी निर्धारण करना, बिल्कुल। विक्रय क्षेत्र बढ़ाना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो लागत से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाता है। नेक्स्ट है 86 में पूछा गया है अनुसंधान के उद्देश्यों में सम्मिलित है, तो किसी व्यक्ति द्वारा व्यवसाय की खरीद बिल्कुल है, नई कंपनी द्वारा चालू व्यवसाय की खरीद शामिल होता है, फर्म में किसी नए राज्य का प्रवेश भी शामिल होता है। तो अनुसंधान के उद्देश्यों में सभी शामिल हो सकते हैं। तो 86 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। नेक्स्ट है 87, कंपनी अधिनियम की धारा 209 की 1D के अनुसार केंद्र सरकार के आदेशानुसार अंकेक्षण उन कंपनियों के लागत लेखों का अंकेक्षण करता है। किस कंपनियों का, जो उत्पादन कंपनी में लगी हों, बिल्कुल। प्रविधि कार्य में लगी हों, बिल्कुल। निर्माण और खदान कार्य में लगी हों, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है परीक्षण जांच में निहित है, मतलब जो परीक्षण होता है वो किस में है, केवल कुछ ही मदों के विस्तृत जांच, बिल्कुल। में क्या है, तो 88 में तो नहीं है। केवल मद की जांच नहीं, मदों के आदर्श नमूनों की जांच होनी चाहिए, जिसमें परीक्षण जांच सम्मिलित होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। नेक्स्ट है 89, अनुसंधान का स्पष्ट किया जाता है, सचिव द्वारा नहीं, नियोक्ता द्वारा, बिल्कुल। सरकार द्वारा भी नहीं, रजिस्ट्रार के द्वारा भी नहीं। तो अनुसंधान का उद्देश्य स्पष्ट किया जाता है, जो भी व्यक्ति वहाँ पर नियोक्ता होता है। तो 89 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। नेक्स्ट है लागत अंकेक्षण का उद्देश्य नहीं है, मतलब यहाँ पे नहीं पूछा गया है। लागत लेखाकरण संबंधी प्रविष्टियों की शुद्धता की जांच करना होता है। लागत खाते लागत लेखाकरण के सिद्धांतों के अनुसार है कि नहीं की जांच, बिल्कुल। छल कपट का पता लगाना, बिल्कुल। लाभ हानि का पता लगाना लागत लेखांकन का नहीं है और नहीं ही पूछा गया है, तो यही ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 91, परीक्षण जांच कम कर देती है, क्या कम कर देती है, अंकेक्षण का कार्य, बिल्कुल। अंकेक्षण का दायित्व नहीं, कार्य एवं दायित्व भी नहीं। तो परीक्षण जांच अंकेक्षण का कार्य कम कर देती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 92 में पूछा है सामान्यतः संपत्तियों को कितने भागों में बांटते हैं। तो सामान्यतः संपत्ति जो होते हैं वो मुख्यतः अब जो है वो दो में भागते हैं, नॉन करेंट असेट्स और करेंट असेट्स। पर पहले इनको हम 5 भागों में बांटते थे। पुराना क्वेश्चन है तो इसमें फ़िलहाल जो बुक के हिसाब से है तो इसमें ऑप्शन नंबर डी ही सही है। नेक्स्ट है समापन का उद्देश्य नहीं होता है, कौन सा, संपत्तियों के अस्तित्व, स्वत्वाधिकार एवं अधिग्रहण की जांच करना होता है और नहीं पूछा गया है, ठीक। संपत्तियों के प्रभार की जांच करना होता है, संपत्तियों उचित मूल्यांकन होता है, संपत्तियों के कार्यालय प्रयोग में लेना नहीं होता है। तो सही ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 94, अनुसंधान प्रारंभ से पूर्व की ओर जाने वाली आवश्यक कार्यवाही में सम्मिलित नहीं होता है, मतलब किसमें सम्मिलित
नहीं होता है, गोपनीयता में शामिल होता है, विशेषज्ञों के परामर्श में शामिल होता है, लेखों की असत्यता को स्वीकार करने में नहीं होता है और लेखों की विशेषता के अध्ययन में होता है। तो अनुसंधान प्रारंभ के पूर्व की जाने वाली आवश्यक कार्यवाही में लेखों की असत्यता को स्वीकार करना कार्यवाही में शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट है 95। ह्रास व्यापार में संपत्तियों के प्रयोग से घिसावट व क्षय के कारण होने वाली संपत्तियों के मूल्य में स्थायी कमी को बताता है। यह स्टेटमेंट किसका है? तो यह स्टेटमेंट है बार्टली बॉय का। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। नेक्स्ट है 96। गैर व्यापारिक संस्थाएं लाभांश खाते के स्थान पर बनाती हैं, तो कौन सा बनाते हैं? तो लाभांश खाते की जगह पर वो आयव्यय खाता ही बनाती हैं। तो 96 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 97। प्रयोग में लाने से समय बीतने से तथा प्राकृतिक प्रभाव के कारण संपत्ति के मूल्य में जो कमी आती है उसको हम ह्रास कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्पादन संस्थाएं व्यापार खाते को कितने भागों में बांटती हैं? वो एक पहला निर्माण खाता, दूसरा व्यापार खाता और तीसरा लाभांश खाता। तो वो कितने भागों में बांटती हैं? तो मुख्यतः 3 भागों में बांटती हैं। तो 98 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाता है। नेक्स्ट है 99। अनुसंधान प्रारंभ करने से पूर्व की जाने वाली आवश्यक कार्यवाही में सम्मिलित है। उद्देश्य का निर्धारण है, परिणाम का प्रयोग भी है, अवधि का कार्यक्षेत्र भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा गया है चिट्ठा अंकेक्षण से आशय है चिट्ठे की संपत्तियों का सत्यापन नहीं, दायित्वों का मूल्यांकन नहीं, चिट्ठे की संपत्तियों दायित्वों का प्रमाणकों प्रपत्रों की पुस्तकों के आधार पर सत्यापन करना ही चिट्ठा अंकेक्षण कहलाता है। तो 100 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन थे। अगली श्रृंखला में आपको मिलते हैं अगले 50 प्रश्न लेकर। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।